जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब और रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब संगीत की बात चलती है और ख़ासकर ऐसा संगीत जो हमें खुशी के मौके में सुनने को मिलता है और जिससे हमारे पाँव थिरकने लगते हैं, और जब ऐसे संगीत की बात आती है तो सबसे पहले पंजाबी म्यूज़िक का नाम आता है। और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता जिसमें पंजाबी गाने हमें सुनने को ना मिलें, पंजाबी म्यूज़िक सुनने को ना मिलें। और इसके बिना वो हर शाम अधूरी लगती है, हर वो पार्टी अधूरी लगती है जब तक पंजाबी गानों का जिक्र नहीं होता। और जब तक कि यहाँ तक आज देखा जाए तो बॉलीवुड में भी हर फिल्म में तकरीबन पंजाबी म्यूज़िक की धूम हमें सुनाई देती है। आज हम आपको इसी पंजाबी म्यूज़िक का जो है सरोबार वो करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं पंजाबी इंटरनेशनल फोक सिंगर मंजीत रूपोवालिया जी। जी मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी के स्टूडियो में। थैंक यू जी। जस हिंदी देख रहे सारे दर्शकों और रूबरू तुसी करवा रहे हो विक्रम जी, ਤੁਹਾਡਾ और आपकी सारी टीम का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जस हिंदी देख रहे हैं सारे दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार जी। और मंजीत जी, हम ये जानना चाहेंगे आपका जन्म कहाँ पर हुआ और बचपन आपका कहाँ पर बीता? बिल्कुल जी, जन्म जो मेरा होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है रूपोवाल, सो वहाँ मेरा जन्म हुआ और मैंने बचपन अपना गांव में ही बिताया। और उसके बाद फिर मैंने सरकारी प्राइमरी स्कूल जो होता है गांव में, उसी में मैंने 5th तक स्टडी की। उसके बाद फिर मैं साथ में गांव है अम्बाला जट्टा, वो हाई स्कूल है, और वहाँ मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं लुधियाना मूव हो गया जी। और परिवार में मंजीत जी कैसा माहौल रहा? क्या पंजाब में जो आपका बताया जो गांव है रूपोवाल डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में, गांव में कोई ऐसा माहौल था या परिवार में ऐसा माहौल था जिससे आप गायकी की तरफ आपका रुझान हो गया, आप में भी ये शौक जागा कि गायकी जो सीखी जाए? कैसा माहौल था? ऐसा था कि मेरे परिवार में तो ऐसा कोई किसी को शौक नहीं था गाने का। और एक इसके साथ जुड़ा हुआ कोई दृष्टांत जरूर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मेरे स्वर्गीय पिताजी सर्विस कर रहे थे फौज में, मेरे स्वर्गीय पिताजी ऑनरी कैप्टन रिटायर हुए थे मिलिट्री से, तो वहां पर एक हारमोनियम जो हम बजाते हैं, तो वो हारमोनियम बेचने वाला आया कोई, तो मेरे पैदा होने से पहले ही उन्होंने हारमोनियम वहां से लेके रख लिया। जैसे कोई गांव में चीज बेचने आता है तो हम पैसे ले लेते हैं, तो हारमोनियम उन्होंने लेके रख लिया है। तो जब मैं पैदा होने के बाद मैं ये जो परमात्मा की कृपा से मुझे गॉड गिफ्ट गायकी के रूप में मिला, तो फिर वो हारमोनियम मैंने शुरू किया। और मुझे खुशी बहुत हुई कि मेरे जन्म से पहले ही ऐसा बन गया था माहौल घर का। तो ऐसे ऐसे फिर आगे आगे बढ़ते गए। आपके पैदा होने से पहले एक वो पिताजी ने बीज डाल दिया घर में, एक संगीत का जो हारमोनियम जैसे आप कह रहे हो लेके आए, और वो एक कारण बना कि आप में वो शौक पैदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरे घर में कोई ऐसा गायकी का शौक नहीं था किसी को जी। और ऐसे परमात्मा खुद ही ऐसे बना देता है माहौल जिसमें हमने अपनी बचपन, अपनी जवानी और उसी को समर्पित होना होता है। तो इसीलिए फिर मैंने शुक्रिया भी करता हूं मैं अपने माँ बाप का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और दोस्त मित्र जो भी हैं और मेरे सीनियर जो भी हैं, तो उनका मैं बहुत दिल से रिगार्ड करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे गाहे बगाहे मेरा बहुत साथ दिया और जिससे मुझे कामयाबी मिली। तो परिवार की सपोर्ट आपको कैसे रही जब आपने सोचा कि गायकी की तरफ बढ़ा जाए, सिंगिंग की तरफ और ज़्यादा आगे चला जाए? तो परिवार ने किस तरह से उस समय आपको सपोर्ट किया? शुरुआती में तो ऐसे ही होता है कि जैसे हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा जो लड़का है या लड़की है वो बड़ा होके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या सरकारी नौकरी करे। तो ऐसा होता तो है, क्योंकि जब माँ बाप तो यही चाहते हैं कि अपनी औलाद इतनी आगे जाए कि माँ बाप को फक्र हो। लेकिन गायकी का जो है, गायकी को इतना हम उस लेवल पे लेते नहीं है, इसको जस्ट एक शौक के तौर पे लेते हैं कि जे गाता है बस ओके है। तो मैं तो इसके लिए पूरा समर्पित हो गया था। मैं वो एक कहावत आती है ना हिंदी में,
पंजाबी में कि जादू हो जो सिर चढ़ बोले, तो जो गायकी का जादू था मेरे सिर पे ऐसे बोल रहा था चढ़ के कि मैंने गायक ही बनना है। क्योंकि तो परिवार के मन में शुरुआत में तो उन्होंने मुझे इस दौर रोका कि ऐसे मत करो। जब उन्होंने देखा कि नहीं ये तो गायकी की तरफ ही जाएगा, फिर उन्होंने मेरा साथ देना शुरू कर दिया। जी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि परिवार के मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि अगर इस तरफ बच्चा चला गया तो घर का वो कैसे एक गुजारा कैसे करेगा, जिम्मेवारी कैसे संभालेगा। लेकिन ये नहीं पता कि परमात्मा ने आपके लिए कुछ और ही लिखा था, क्योंकि आपने तो एक वो दुनिया में नाम कमाना था अपनी गायकी के जरिए। बिल्कुल, मुझे आज भी याद है कि जब मेरा पहली तरफ आपकी दुआओं से, क्योंकि मैं रेडियो अप्रूव्ड कलाकार हूं ना, तो इसलिए जब पहली बार मेरा रेडियो पे गाना आता था, क्योंकि उन दिनों में रेडियो और टेलीविजन ही होते थे, क्योंकि मोबाइल वगैरह ऐसा कुछ नहीं था जी। तो जब मेरा पहली बार रेडियो में गीत टेलीकास्ट होना था, तो मुझे आज भी याद है मेरे फादर ने जैसे हर घर में जाके कोई मैरिज का या ऐसे कुछ घर में फंक्शन हो उसका हम सद्दा पत्र देते हैं कि हमारे जेब आपने आना है। तो जब मेरा रेडियो पे पहली दफा गाना आना था तो मेरे फादर ने एक एक घर में जाके बोल के आए कि आज मेरे बेटे का गाना आना है, आप जरूर सुनना जी। तो ऐसे फिर मतलब आगे से आगे हौसला बढ़ता गया, तो ऐसे शुरुआत हुई हमारी। जी मंजीत जी, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कुछ आपकी गायकी का रंग भी आप दिखाइए, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल श्योर। तो मेरी बहुत सी एल्बम्स आई हैं जिनको श्रोतों ने बहुत प्यार दिया, और जिनमें ड्यूट भी, सोलो भी, रिलीजियस सॉन्ग भी आए हैं। तो उन्हीं में मैं एक गीत आपके रूबरू करता हूँ जी। अंबरा तो चन्न मैं लिया नहीं हो सकदा, तारे तोड़ झोली विच पा नहीं हो सकदा। अंबरा तो चन्न मैं लिया नहीं हो सकदा, तारे तोड़ झोली विच पा नहीं हो सकदा। झूठा करदा नी कोई इकरार, करदा नी कोई इकरार। कच्चियां घरां दे विच बसना पऊगा जे तू मेरे नाल करेंगी प्यार। कच्चियां घरां दे विच बसना पऊगा जे तू मेरे नाल करेंगी प्यार सोहणीए नी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ये गीत पॉपुलर हुआ था, तो फिर जैसे एक इंसान की चाहना होती है कि मैं ऐसे दुनिया में विचरूं और मेरे कोई ऑटोग्राफ ले और मेरे से फोटो खिंचवाए। ये उन दिनों की बात है जब मेरा ये गीत हिट हुआ था, तो फिर ये जो दिल में मेरे थे गायकी के प्रति वो फिर और ज्यादा फलने फूलने लगे। जी जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि जो स्टार्टिंग के दिनों का ये गीत है, और उस समय कैसा लगा जब आपका गाना हिट हुआ और आप लोगों के बीच में गए, लोगों का उस समय एक प्यार आपको मिला होगा, और उस समय कैसा महसूस आपको हुआ? प्यार इतना कि मैं बता नहीं सकता। उन दिनों में चिट्ठियां आती थी, लोग चिट्ठियां आती जाती थी, मोबाइल वगैरह मैंने जैसे पहले बोला कि ऐसा नहीं था कुछ भी जी। तो चिट्ठियां आती थी, चिट्ठियों में जो लोगों का प्यार मुझे मिलता था, मेरे घर के एड्रेस पे चिट्ठी आती थी, तो इतनी इतनी लंबी लंबी चिट्ठी लिखी होती थी कि आपके गीत बहुत अच्छे लगते हैं, आपसे हम प्यार करते हैं, आप ऐसे ही गीत गाते रहो। तो उससे बहुत मोटिवेट होता था मैं कि ऐसे ही मैंने गीत गाने हैं जो लोगों को अच्छे लगे। तो आज तक मैंने ऐसा ही कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि ये भी गा लो ये भी गा लो, वो ही गाने की कोशिश की है जो मेरी बहन सुन सके, मेरा भाई सुन सके, मेरी माँ सुन सके, ऐसे ही गीतों की चूज किया मैंने। जी बहुत अच्छा। और मंजीत जी, जब आपने गायकी की तरफ आप बढ़ने लगे तो हमेशा ज़िंदगी में एक बात होती है कि कोई उस्ताद धारण किया जाए जिससे म्यूज़िक सीखा जाए, तो आपके उस्ताद कौन रहे? एक्चुअली उस्ताद की बातें शायद मेरी बात जो है ये दूसरों कलाकारों के साथ मेल ना खाए, क्योंकि हम कई बार ऐसे देखते हैं कि किसी को पगड़ी दे दी, किसी को कुछ दे दिया तो उससे उस्ताद बना लिया उसको। मेरा कुछ ऐसा नहीं था। मेरा ये है कि मैंने स्वर्गीय परमिंदर संधू जी के साथ मैंने 4-5 साल उनके साथ काम किया, उनके साथ मैंने स्टेज सेक्रेटरी भी किया, उनके साथ मैंने पीछे जो कोर्स बोलते हैं वो भी मैंने गाया, और उनके मैं जो टीम संभालना होता उसको भी ऐसे संभालता था, यानी कि सारा कुछ मैंने किया। तो उन्होंने उनसे मैंने स्टेज परफॉर्मेंस कैसे होती है, स्टेज पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, स्टेज पे जाना कैसे है, स्टेज पे कपड़े कैसे डालने, कौन से चूज करने हैं,
और स्टेज पे जब जाना है तो कैसे रिस्पेक्ट से दूसरों का नाम लेना है, और ऐसे सब चीजें मैंने उनसे सीखी हैं जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। याद है कि सबसे पहले जी मंजीत जी, और हम आगे चलेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर बहुत सी बातें आपसे करनी है। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, पंजाबी म्यूजिक के इंटरनेशनल फोक सिंगर हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। आज हमारे साथ हैं पंजाबी इंटरनेशनल फोक सिंगर मंजीत रूपवालिया जी। और मंजीत जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू विक्रम जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी, जो आप सबके रूबरू कर रहे हो। वाह। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि परमिंदर संधू जी, जो कि एक बहुत ही जाना माना नाम पंजाब की गायकी का, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी देन दी अपने गानों के जरिए पंजाब को, और उनके साथ आपको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी, आप बता रहे थे। मैं आपको ये कहना चाहता था कि जब मैंने उनके साथ काम किया तो पहली दफा जब मैं कहीं बाहर अब्रॉड में आया तो सबसे पहले मैं उनके साथ ही आया, और वही मुझे ऐसा मुझ पे उन्होंने परपकर किया कि मैं यूरोप का टूर उनके साथ पहली बार लगाया। उसके बाद फिर आगे चल बढ़ते गए जी। और मंजीत जी, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आपका एक गाना जो हमारे दर्शकों को दिखाया जाए जी, और वो बहुत ही मकबूल गाना जी आपका रहा जी, वो गाना प्ले किया जाए। वाह वाह, बाजी मार गया बठिंडे वाला गबरू, क्या बात है मंजीत जी, आप जो वाकई ही बाजी मार गए। और ये गाना मुझे याद है बहुत मकबूल हुआ उस टाइम पर। और आपका कैसा एक एक्सपीरियंस रहा मिस पूजा जी, जो कि एक जाना माना नाम है पंजाबी गायकी का, और उनके साथ आपको ये गाना करके कैसा उस समय महसूस हुआ? वैसे तो विक्रम जी, मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि मैंने जो पंजाब के नामवर आर्टिस्ट उनके साथ काम करने का मौका मिला है, जिसमें मिस पूजा जी के साथ तो हमने बहुत से टूर अब्रॉड में लगाए हैं और विदेशों में। और मंजीत जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप शायद वो 2008 का टाइम था जब आप मिस पूजा जी के साथ अमेरिका का टूर आपने किया, वो शो देखने मैं भी गया हुआ था। उस शो में मैंने आपको और पूजा जी को लाइव देखा उस समय योर कॉलेज में। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने अमेरिका, कनाडा, यूरोप कोई मुल्क छोड़ा ही नहीं जहां पर प्रोग्राम नहीं हमने किए, और पूजा जी और हमने इकट्ठे शोज किए सारे। और इधर भी अमेरिका में भी जो आप बात कर रहे हैं कि 2007-8 में अपने सुपर एंटरटेनमेंट के बैनर हेठ हमने सारे प्रोग्राम किए थे, तो आपसे भी रूबरू हुए थे जी। तो बहुत अच्छा लगा था, आपने बहुत हमें प्यार दिया, और आज भी प्यार वो दिल में है, तो ऐसे आगे से भी बना रहे हमारा प्यार। और मैं बात कर रहा था कि जैसे मिस पूजा जी के साथ मेरी बहुत सी एल्बम आई हैं, तो उनके अलावा जैसे सभी के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे सुदेश कुमारी जी हैं, और गुरलेज अख्तर जी हैं, जैस्मीन अख्तर जी हैं, हरमनदीप जी हैं, और किन किन का नाम लूं, जसपिंदर नरूला जी हैं साडे हमारे, तो उनके सभी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा जी। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने काफ़ी जो पंजाब के नामवर सिंगर्स हैं फीमेल्स, उनके साथ आपने काम किया, और आपने सोलो गायकी में भी काफ़ी नाम कमाया। और अगर आपसे पूछा जाए, आप अपने आप को सोलो सिंगर में ज़्यादा पसंद करते हैं उस फ्रेम में, या सोलो गायकी के फ्रेम में आप ज़्यादा अपने आप को लाइक करते हैं? देखो, एक्चुअली जो कलाकार होता है ना, वो तो कलाकार ही होता है, जो जिसमें परमात्मा ने कला दी हुई है, बख्शी है, तो वो ड्यूट भी गा सकता है, सोलो भी गा सकता है, और रोमांटिक सॉन्ग भी गा सकता है। और जो ऐसे सॉन्ग होते हैं, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं कि बीट सॉन्ग होते हैं, वो सभी गा सकता है। और मैं खुशनसीब हूं कि मैं जो भी गीत गाए, चाहे ड्यूट थे, चाहे रोमांटिक सॉन्ग थे, चाहे बीट सॉन्ग थे, चाहे रिलीजियस सॉन्ग थे, सभी को इतना प्यार दिया मेरे स्रोतों ने कि मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है, मैं किन लफ्जों का सहारा लेके उनका शुक्रिया अदा करूं। और एक ही बात उनके लिए बोलता हूं हमेशा कि जिथे रहो खुश रहो हसदे पंजाबियो, मेरिया दुआवां रहो वसदे पंजाबियो, इन्ना प्यार देने वाले हो, तुसी हमेशा चढ़दी कला में रहो और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।
क्या बात है। और बिल्कुल मंजीत जी, जहाँ भी ये पंजाबी जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन अधूरा रहता है जहाँ पर पंजाबी म्यूज़िक ना हो, उसके बिना वो पार्टी एक अधूरी सी लगती है। और बिल्कुल ये पंजाबी म्यूज़िक का ही कमाल है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट जी। और मंजीत जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप शुरुआती दिनों की फिर मैं बात करूँगा, आप उस समय कौन कौन से सिंगर को सुनते थे जिनको सुन के आप पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि कभी मेरा भी नाम ऐसा हो, लोग मेरे भी गाने सुने? उस समय के वो कौन कौन से सिंगर थे? देखो, जब हम स्ट्रगल करते हैं ना तो सभी को सुनते हैं और सुनना पड़ता भी है जी। तो सुनते इसलिए हैं कि क्योंकि गायकी लाइन में है तो कौन अच्छा गाता है, कौन कैसे गाता है, कौन लिरिक्स किसके कैसे हैं, म्यूजिक कैसा है, इसलिए सब कुछ सुनना पड़ता है। और जहां तक आपने बात की है कि किसको सुनते थे, उसमें उनमें से नुसरत फतेह अली खान साहब, उनको बहुत सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। और पूर्ण चंद गुरु की बडाली वाले, उनको बहुत सुनता था मैं। और उसके अलावा जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे बहुत बार उनका उनका प्यार मिला, और जैसे वो ऐसे बुलाते थे कि मंजीत आज घर आ जाओ, सो मिलते हैं, जो ऐसा है। जब मेरे घर में भी उनका आना हुआ तो हमारे स्वर्गवासी सरदूल सिकंदर साहब, उनको मैंने इतना सुना कि मुरीद हो गए उनके, आज भी मुरीद है। क्या बात। और बहुत अच्छी अच्छी, जैसे आपने कहा, गायकी आप सुनते आए और उसी गायकी का आप पर ये प्रभाव पड़ा कि कैसे आप भी उस फील्ड में आगे बढ़े, और आगे नहीं बढ़े, एक अपना नाम आपने भगवान की कृपा से बनाया जी। और मैं फिर से ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो स्ट्रगल होती है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आज जितने भी कामयाब सिंगर हैं, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे उनकी अगर स्ट्रगल देखी जाए तो कोई आसान सफ़र नहीं होता। वो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ स्ट्रगल के दिनों में? कैसे कैसे करना पड़ा? ऐसे है विक्रमजीत जी, जिस चीज में स्ट्रगल ना हो तो उसकी फिर जो कदर है ना वो उतनी हो नहीं पाती जी। जो चीज आपको मेहनत से मिली हो ना, तो फिर उसको आप संभाल के बहुत रखते हो जी। तो इसीलिए मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया इस लाइन में, बहुत स्ट्रगल किया, जितना बोल दो उतना स्ट्रगल किया हमने। जो हम पंजाबी में कहते हैं कि तत्ते ठंडे तजर्बे, एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बहुत हुए हमारे साथ भी। जैसे शुरुआती दौर में हम गाना जाते थे गाँव में, जैसे बड़े बड़े ओकेजन होते थे, अखाड़े लगते थे, वहां पर हमने सॉन्ग गाते थे। तो उस पे हम सामने जो बैठे हुए हैं हमारे इतनी तादाद में श्रोते, तो उनका क्या ओपिनियन है, उनका हमारी तरफ क्या है, ऐसे सब जब हम स्टेज पे होते हैं तो बहुत बारीकी से हम देखना पड़ता है, हम क्या क्या म्यूजिक कैसा पीछे चल रहा है, आगे वाले एंजॉय कर भी रहे हैं कि जब बोर हो रहे हैं, मेरे गीत की मैं गीत कैसा चूज किया हुआ है, वो जो मैंने गा रहा हूँ वो दूसरों को अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं ज्यादा जो प्रेफर है ना वो मैं करता हूँ, जैसे हम गाने जाते हैं, अखाड़ा लगाते हैं 2-3 घंटे, उसको मैं प्रेफर ज्यादा करता हूँ। तो उसमें गा के मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो सीधा संपर्क होता है श्रोतों से, बिल्कुल सीधा दर्शकों के साथ संपर्क होता है। और हमारा प्रोग्राम का नाम भी रूबरू है। और मंजीत जी, यहाँ समय हो चला एक और ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, रूबरू में फिर मिलते हैं मंजीत जी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे रूबरू हैं पंजाब के फोक सिंगर मंजीत रूपोवालिया जी। और अपने दर्शकों को ये बता दें, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130। आइए एक बार मिलते हैं फिर मंजीत जी के साथ। जी मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। जी थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। जैसा कि आप बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जो एक अखाड़ा होता है जिसमें सामने लोग बैठे होते हैं और सीधा आपका संपर्क रहता है लोगों के साथ, वो आपको ज्यादा पसंद है? वो रिस्पांस मौके पे होता है उसी टाइम। कई बात ऐसे, कुछ ऐसे होते हैं काम जो काम कर देते हैं, उनका रिस्पांस आपको 2 महीने बाद, साल बाद ऐसे आता है, वो डायरेक्ट होता है जी। और कई बार तो कुछ ऐसी फरमाइशें भी आपको आती होंगी कि हमें ये वाला गाना दोबारा से भी लोग फरमाइश करते हैं कि बार बार वही गाना। जैसे मेरा गीत था बाजी वाला, भी आपने उसको चलाया, और वो उसमें से और भी गीत हैं, जैसे दारू वाला गीत है एक,
और दारू वाला गीत जब मैं गाता था तो नीचे जो नाच रहे होते थे, भंगड़ा डाल रहे होते थे, वो रुकने नहीं देते थे। वो ऐसे नीचे से इशारा करते थे कि इसको गाते रहो बस। आज भी ऐसे ही है, जब मैं ये गीत स्टार्ट करता हूँ तो लोग बंद नहीं करने देते, वो कहते कि बस यही चलते रहो। और कई बार तो ये गीत बोल हो जाए उस गाने के, निकल जाता था। जी, हम चाहते हैं उस गाने के एक बार बोल हो जाए, हमारे दर्शकों को एक बार सुना दीजिए। जी जी। पी के पहले तोड़ दी दारू नी, पी के देसी कड़े दी, पी के पहले तोड़ दी दारू नी, असी मारिया मारा ने, आदत हैबट पाती चंदरी नी मैनू, जुंडी दिया यारा ने नी मैनू, जुंडी दिया यारा ने नी मैनू, जुंडी दिया यारा ने। क्या बात है, क्या बात है। ये गीत भी हमारे बहुत ही फेमस आर्टिस्ट, बहुत ही रिस्पेक्टेड मिस पूजा जी के साथ ही ये भी गीत आया था जी। तो जो मैंने पूजा जी के साथ गीत गाए और जिस सुदेश कुमारी जी के साथ गाए गीत, गुररेज अख्तर जी के साथ गीत गाए, सभी को श्रोतों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया जी। और मंजीत जी, जैसे आपने काफ़ी गाने गाए और मकबूल भी हुए, लेकिन उनके पीछे एक बहुत जो अहम चीज़ रहती वो होता है कि शब्दों का चयन करना, लिरिक्स अच्छे होने चाहिए। उसके लिए आपको कैसे मेहनत करनी पड़ती है? जब एक गाना आप चुनते हो गाने के लिए, क्या क्या मन में बातें ध्यान रहती हैं? वो ऐसे हमारी पूरी टीम होती है जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, हमारे लिरिक्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, तो कंपनी वाले होते हैं, तो वे मिलके फिर चूज करते हैं पे ऐसा गीत होना चाहिए जो हम परिवार में बैठ के सुन सकते हैं, जो हमारी बहन भी सुन सकती है, जो हमारा भाई भी सुन सकता है, जो हमारे बच्चे भी सुन सकते हैं। अभी तक मैंने ऐसे ही गीत गाने की कोशिश की है और आगे से भी ऐसे ही है कि क्योंकि आप 100 काम अच्छे कर दो ना, तो एक काम भी गलत करो उसकी ज्यादा होती है कि ये ऐसे इसने क्यों किया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर 100 काम अच्छे किए हैं ना तो 200 काम भी अच्छे ही करने हैं। वाह, क्या बात। कोई ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जब विक्रम जी जब कहते हैं ना कि सीधी उंगल से घी निकली जा रहा है तो टेढ़ी क्यों करनी। बिल्कुल। जब हमको लोग ऐसे ही प्यार कर रहे हैं, ऐसे ही प्यार दे रहे हैं, तो हमने ऐसा क्यों गाना। क्या बात है, क्या बात है मंजीत जी। और बहुत ही एक सुंदर पेशकारी आपके द्वारा की गई और जिसमें बहुत ही एक जाना माना नाम जसपिंदर नरूला जी के साथ आपने ये गाया। और ये केवल पंजाब के ही नहीं, बॉलीवुड की भी बहुत एक मशहूर सिंगर हैं। इनके साथ गा के आपको कैसा लगा उस समय? मैं तो पहले ही आपको जैसे बोला कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे मौके मिले और ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। और बहुत खुशी होती है जब अभी ऐसे जो वो मोमेंट थी, अभी भी जब उसको याद करते हैं कि कितना प्यार दिया जो परमात्मा की कृपा से। जो मन्नत नूर है उनके साथ भी मैंने फिल्म में काम किया और उनके साथ भी हमने गाए हैं गीत, तो बहुत खुशी होती है जी। मंजीत रूपोवालिया जी, रूपोवालिया मंजीत के साथ कैसे जुड़ गया? ये नाम कैसे आपका चला? ये एक्चुअली मेरा गांव का नाम है, तो जो मंजीत रूपोवालिया मेरे नाम के साथ लगा हुआ है, तो ये मेरा गांव ही है जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो फिर ऐसे ही था कि अगर चलना है तो गांव को साथ लेके चलो, तो इसीलिए फिर मंजीत रूपोवालिया नाम मैंने ये रखा था। और ये गांव वाले के लिए भी बड़ी फख्र की बात है कि उनके गांव का एक लड़का जिसने अपने गांव को नहीं भूला और अपने गांव का नाम अपने साथ लेकर चला और आज किस बुलंदियों तक वो है। ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल जी। मंजीत जी, एक जो कहते हैं हम लोक गायक, ये लोक गायक का वास्तविक मतलब क्या होता है? एक्चुअली सभी का आपो अपना नजरिया होता है सुनने का, देखने का, बोलने का। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग जिसको चुन लेते हो वो लोक गायक बन जाता है, यानी कि लोगों का गायक जी, लोगों का गायक बन जाता है। तो इसलिए मुझे फक्र है कि हम लोगों के गायक हैं, तो स्टूडियो वाले गायक नहीं हैं जो स्टूडियो तक की सीमित रह जाते हैं। लोगों ने हमारे जो गीत है उनको प्यार दिया, जो हमारे लिरिक्स है उनको प्यार दिया, वीडियो को प्यार दिया, म्यूजिक को प्यार दिया। तो इसलिए मतलब लोक गायक तो वही होता है जो लोगों का गायक होता है जी।
बिल्कुल। और मंजीत जी, मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा आप नुसरत साहब को भी सुनते हैं, कोई सूफ़ी रंग हो जाए गायकी का। या सूफी रंग भी मैंने बहुत लाइक करता हूँ, सूफी भी गाता भी हूँ मैं। जी। तो है रांझा रांझा कर दीनी मैं, रांझा रांझा कर दीनी मैं, आपे रांझा होई, आपे रांझा होई, सदोनी मैनू ती दो रांझा, सदोनी मैनू ती दो रांझा, हीर नाया के कोई नहीं, हीर नाया के कोई, रांझा रांझा कर दीनी मैं, आपे रांझा होई, पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़दा मंदिर मसीती, कदे चित अपने नाल लड़िया ही नहीं, बुलिया तू उड़दियां आसमानी फड़दा, बुलिया तू उड़दियां आसमानी फड़दा, जेड़ा कर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। क्या बात है। तो रंग में भी बहुत एक अपना ही मजा है गाने का। जी, बहुत खूब। और जैसे कहा कि सूफी रंग में भी एक आपका अपना अंदाज है, बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है आपको सुन के। और आपकी बातें सुनेंगे, गायकी सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पंजाबी इंडस्ट्री के फोक सिंगर मंजीत रूपोवालिया जी। आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मंजीत जी, गायकी की बातें चल रही हैं, आपसे आपके परिवार के बारे में हम पूछ रहे हैं। ज़िंदगी में कई बार ऐसा मकाम भी आता है कि जो मन की अवस्था है, कई बार हमारी फैमिली में या कुछ और बाहर भी ऐसे हम रहते हैं, तो कई बार मूड ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपके प्रोग्राम बुक होते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि काफ़ी मन में उदासी का आलम है, लेकिन परफॉर्म भी करना है और किसी के आगे खुशी का वो फंक्शन है, उसमें आप फिर कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं? बहुत बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे इस लाइन में कम से कम भी 20-25 साल हो गए। तो ऐसे बहुत उतराव चढ़ाव आए हैं। जब कभी ऐसा भी हुआ कि जब घर में कुछ ऐसा हो गया कि बाहर जाके लोगों के सामने हंस रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरी होती है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे जो रियल ताया जी, उनकी एक बार उनकी जब डेथ हुई तो बुक हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि घर में ऐसे कोई ट्रेजेडी होगी। तो वो कहते कि हमारे घर में भी ऐसा है कि हमने खुशियों का रखा हुआ है, मैरिज फंक्शन है, तो हमारे अभी हम क्या करेंगे, आपका तो हम समझ रहे हैं कि ऐसे कुछ हो गया, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, आप वो बताओ। कहते कि मैंने बोला कि मैं आपको कोई सिंगर अरेंज कर देता हूँ, वो आपको प्रोग्राम लगा देगा। वो कहते कि जब हम एनी आपके हैं, बुक आपको इसलिए किया है, नहीं तो किसी और को कर लेते, तो इसके लिए आप आओ और आपका आना बहुत जरूरी है। तो हम आपकी पीड़ा को समझते हैं, पर आपको आना ही पड़ेगा। तो जाना पड़ता है। फिर जाके हम जिनसे बात हुई है उनको तो बता सकते हैं, लेकिन स्टेज पे नहीं ना ऐसे बता सकते, क्योंकि उनके घर में फंक्शन है, हमारे घर में कुछ ऐसा हो गया तो सर्कमस्टांसेस बन गए। लेकिन वहां जाके तो फिर परफॉर्म करना ही पड़ता है। तो बिल्कुल, जो परफॉर्म भी करना पड़ता है और आगे लोग ने नाचना भी होता है आपके गानों पे। दिल का जो दर्द है ना, उसको दबाना पड़ता है जी। तो इसलिए फिर ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हुए। तो
निकलना पड़ता है उन चीज़ों से। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, जो काम है वो चलता रहता है, सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी होती हैं। जी। और मंजीत जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा काफ़ी टूर किए, इंडिया में भी बहुत टूर किए और फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत टूर किए, तो टूर के सिलसिले में कौन कौन सी कंट्री में आपका जाना हुआ, कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया? आपका सवाल शायद गलत हो गया, थोड़ा इसको मॉडिफाई करो जी। इसको, आपको ये बोलो कि आप कहाँ नहीं गए। क्या बात है। तो विक्रमजीत जी, मैं बहुत अपने आप को परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं सब जगह परफॉर्म किया जी। कोई ऐसा देश नहीं जहां मैंने परफॉर्म नहीं किया है। जैसे यूरोप में, सब देशों में, यूरोप में जो भी देश आते हैं उनमें जो परफॉर्म किया, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, हर जगह परफॉर्म करने का मौका मिला। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे श्रोते हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, वो चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, जहां भी हो, बहुत प्यार दिया उन्होंने, मेरे गीतों को बहुत प्यार दिया। जी। और मंजीत जी, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे दर्शकों को एक और आपका जो गीत है वो सुनाया जाए। क्या बात है मंजीत जी, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, मजबूरी है, नहीं तो दिल मेरा भी गाना सुन के नाचने को कर रहा था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। और मंजीत जी, आजकल आप कहाँ रह रहे हैं? हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, आजकल आप कहाँ हैं? आजकल मैं कनाडा में रह रहा हूँ, और कनाडा में मेरी फैमिली रह रही है, तो यहीं पर हम अभी, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, रैन बसेरा हमारा अभी कनाडा में ही है, तो कनाडा ही। क्या बात है। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि अगर किसी ने मंजीत जी के साथ संपर्क करना हो प्रोग्राम के लिए, नीचे इनका फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनको कॉल करके इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और मंजीत जी, आपकी कितनी एल्बम्स, क्योंकि जिस समय आप गाना शुरू समय वो एक टेप रिकॉर्डर का दौर था, कैसेटें आती होती थी, तो पहले तो पूछते थे कितनी कैसेटें आ चुकी हैं, आज पूछते हैं कितनी एल्बम्स जो हैं वो आपकी आ चुकी हैं आज तक? जी बिल्कुल। एक्चुअली पहले जो अभी कैसेट का जिक्र कर रहे थे ना आप तो उसमें से 10 गीत होते थे, 8 गीत होते थे। फिर उसके बाद सीडी आ गई, सीडी में 12 गीत आने शुरू हो गए। फिर पेन ड्राइव आएगी, उसमें 200 गीत आना शुरू हो गया। तो ऐसे हो गया, जो भी जैसे समय के हिसाब से जो भी चीज बदलती है, तो ऐसे होता रहा। लेकिन आपने पूछा कि एल्बम्स कितनी आ चुकी हैं, तो एल्बम्स कम से कम भी मेरी 40-50 एल्बम्स आ चुकी हैं अभी तक। तो में रिलीजियस सॉन्ग भी हैं, जिसमें ड्यूट भी हैं और सोलो गीत भी हैं। तो ऐसे जी बहुत सी एल्बम आई हैं। तो बातें बहुत सी हैं करने को, लेकिन यहाँ समय अभी इजाज़त नहीं दे रहा, हमें यहीं इस प्रोग्राम को समेटना पड़ेगा। और जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने के तो मैं काबिल नहीं समझता अपने आप को। एक ये जरूर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनका हम रिगार्ड रिस्पेक्ट करें, उनको दिल से जो रिगार्ड उनका बनता है वो रिगार्ड दें, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। और जो छोटे बच्चे हैं उनको प्यार दो, बड़ों का सत्कार करें हम। और जिंदगी, क्योंकि कोरोना ने हमें बता दिया कि जिंदगी इतनी ज्यादा लंबी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। और जितने भी पल हैं उसको खुशी से गुजारो, और अपने परिवार का ध्यान रखो, और हमेशा खुश रहो। यही मेरी, और बढ़िया जो गानों की बात, क्योंकि रूबरू में गीतों का जिक्र चल रहा है, तो जो सुनने का है वो अच्छे अच्छे गीत सुनो, और बच्चों को भी अच्छे अच्छे गीत बोलो के अच्छे अच्छे गीत सुने। और ऐसी मेरी है सबके लिए दुआएं हैं, और हमेशा चढ़ती कला में रहो। तो सबको मेरा प्यार भरा एक बार फिर नमस्कार। और आपने जो रूबरू किया है, तो एक बार फिर जस हिंदी की सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मंजीत जी। और ये थे हमारे साथ मंजीत रूपोवालिया जी, जो कि एक बहुत ही सुंदर गायकी के लिए पहचाने जाते हैं। और दर्शकों, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए धन्यवाद।